बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस इंतहाई अहम मुलाकात के हवाले से जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थीं। चीन और रूस का सरबराह इजलास, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान जो वर्चुअल मीटिंग हुई, उसकी अब वो तफसीलात सामने आ चुकी हैं जो चीन और रूस जारी करना चाहते थे। वो हमारे सामने हैं, मीडिया डोमेन में है। उनमें कौन से बड़े फैसले किए गए हैं, 3 बड़े अमली इकदामात क्या हैं, क्या कोई नया इलाकाई ब्लॉक वजूद में आ सकता है, और 2 तस्वीरें हैं जो वाज़े तौर पर सारी कहानी को खोलकर बयान कर रही हैं। ये मैं आपके सामने रखूंगा। ये मुलाकात जो है वो जिस पस मंज़र में हो रही थी, मैं क्विकली बता दूं। एक यूक्रेन का मामला था जिस पर रूस को बड़ी संगीन किस्म के नताइज की धमकियां दी जा रही थीं, और रूस के जो इकदामात हैं यूक्रेन के बॉर्डर पर, जिस तरह से उनके फौज की नकलो हरकत नज़र आ रही थी, उससे बाकायदा एक स्टैंड ऑफ डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा था नेटो इत्तेहादी ममालिक यूक्रेन और रूस के दरमियान। दूसरी तरफ जो है मामला था शी जिनपिंग, उनकी हुकूमत जिस तरीके से उसको कॉर्नर किया गया है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए कि चीन जो है वो तन्हाई का शिकार हो, मुख्तलिफ ममालिक एलियनेट करें। समिट फॉर डेमोक्रेसी का इनकाद किया गया, दोनों ममालिक को उसमें शिरकत की दावत नहीं दी गई, और अथॉरिटेरियनिज्म का नाम लेकर असल में चीन और रूस को टारगेट किया गया समिट फॉर डेमोक्रेसी में, जो कि 9 और 10 दिसंबर को अमेरिका ने करवाई, और उसमें पाकिस्तान ने, आपको मालूम है कि शिरकत से इनकार कर दिया था। ये भी समिट उसके बैकग्राउंड में थी। फिर साउथ चाइना सी का मामला हो, ताइवान का मामला हो, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन, इन तमाम मामलात को पस मंज़र में आप अगर रखें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो ऐलानात अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग इन दोनों की तरफ से सामने आए हैं, जो उसका पब्लिकली अवेलेबल हिस्सा है उस मुलाकात का, वो वाज़े तौर पर बता रहा है। और मामला जो है वो बीजिंग ओलंपिक्स का भी बहुत अहम था। आपको मालूम है कि फरवरी के आगाज़ में होने जा रही हैं विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में, और चीन उनकी कामयाबी जो है वो हर सूरत में यकीनी बनाना चाहता है। अमेरिका और उसके करीब तरीन जो इत्तेहादी ममालिक हैं, उन्होंने इस विंटर ओलंपिक्स के डिप्लोमेटिक बायकॉट का ऐलान किया हुआ था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। दीगर बहुत से ममालिक हैं, उनको अमेरिका कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो चीन में होने वाली विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बायकॉट करें, यानी कि अपने एथलीट्स को, अपने खिलाड़ियों को भेजें, लेकिन खुद अपने ऑफिशियल्स को या फिर अपने मुल्क की तरफ से किसी जो है वो मिनिस्टर की या हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल की नुमाइंदगी बीजिंग में ना की जाए। और अमेरिका उसमें अपने जो करीबी इत्तेहादी हैं उनको कन्विंस करने में भी कामयाब नजर आया। इस बैकग्राउंड में ये मुलाकात हुई। ये 37वां इजलास था रूस और चीन के दरमियान। 2013 के बाद से अब तक 37 सरबराह इजलास हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको वो 2 तस्वीर दिखा देता हूं। आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये 7 दिसंबर को जो अमेरिका के सदर जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात की तस्वीर है। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो वर्चुअल मुलाकात हुई, इजलास हुआ। डिप्लोमेसी में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन दोनों मुलाकातों में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं एक फ़र्क मौजूद है। वो आपको पता है ना कि वो एक तस्वीर आया करती थी, मुझे तो अपने बचपन में याद है कि वो अखबारें जहाँ आता था उसमें फ़र्क तलाश करें हुआ करता था। तो जो फ़र्क तलाश करने की अगर आप कोशिश करेंगे इन 2 तस्वीर में, तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा कि जो तस्वीर है जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन की, उसमें बैकग्राउंड में आपको सिर्फ रूस का झंडा नज़र आ रहा होगा और दूसरी तरफ अमेरिका का झंडा नज़र आ रहा होगा। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के झंडे नहीं लगाए। लेकिन जो वर्चुअल इजलास शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान हुआ, उसमें बैकग्राउंड में वाज़े तौर पर आपको दोनों झंडे नज़र आ रहे हैं। रूस के सदर ने अपने पीछे चीन का झंडा भी लगाया हुआ है और चीन के सदर ने रूस का झंडा लगाया हुआ है। ये एक वाज़े पैगाम है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए कि अगर आप अपना ब्लॉक बना रहे हैं और इस दुनिया में ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स का आगाज कर रहे हैं, तो फिर अभी आलमी तो नहीं लेकिन एक रीजनल लेवल के ऊपर एक इलाकाई ब्लॉक वजूद में आ रहा है। आपको याद होगा कि सितंबर के महीने में जिस वक्त जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब किया, उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो सर्द जंग नहीं चाहते, वो ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स नहीं चाहते। लेकिन कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, एक बात तय है
कि जब से ये खिताब हुआ और जब से ओवरऑल आप देखें कि जो बाइडन उन्होंने कुर्सी सदारत संभाली है अमेरिका में, उस वक्त से अब तक उनके इकदामात इस दुनिया को एक नई सर्द जंग में धकेल चुके हैं। ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी आपने सुना होगा इसके ऊपर, जो उन्होंने 9 दिसंबर को ISSI इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में खिताब किया। बहरहाल ये जो मुलाकात हुई उसके फिर कुछ हिस्से और अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो जारी किए गए हैं। क्रेमलिन जो कि तर्जुमान है, जो हुकूमत है वहाँ पर रूस में, मॉस्को में, वहाँ से जो हमारे सदर से बयानात सामने आए हैं, जो रिपोर्टर्स को ब्रीफ किया गया और जो चीन की वजारत खारजा की तरफ से तफसीलात सामने रखी गई हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि इन तमाम मामलात पे जो पस मंज़र में मौजूद थे, इन तमाम मामलात को एड्रेस किया गया है। और ज़ाहिर है कि जो डिप्लोमेसी के तकाज़े होते हैं सफारतकारी के, उनको मेरा ख्याल है कि मलहूज़ खातिर रखते हुए उसको जिस बेहतर तरीके से कहा जा सकता था उस बेहतर तरीके से कह दिया गया। और जाहिर है कि इस मुलाकात का वो हिस्सा जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, उसमें क्या कुछ हुआ होगा ये तो फिर इस कंटेंट को देखकर गेस किया जा सकता है कि वो जो दरअसल मुलाकात के दौरान गुफ्तगू हुई होगी वो क्या होगी। लेकिन इस गुफ्तगू के आगाज़ में व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे, मेरे अज़ीज़ दोस्त कहकर पुकारा और मेरे माय ओल्ड फ्रेंड कहकर पुकारा शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को। आपके सामने मैं जो है वो वन बाय वन रख देता हूं कि यूक्रेन के मामले पर, साउथ चाइना सी के मामले पर और इंडो पैसिफिक के मामले के ऊपर इसमें जो गुफ्तगू हुई उसमें मिस्टर पुतिन जो हैं वो जाहिर है कि उनको यूक्रेन वाले मामले के ऊपर जिस किस्म की सूरत हाल का सामना है, उनसे शी जिनपिंग ने क्या कहा। उन्होंने प्रपोज किया कि रूस और चीन कोऑपरेट करेंगे मोर इफेक्टिवली टू सेफ गार्ड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज। नाम यूक्रेन का नहीं लिया गया, साउथ चाइना सी का नहीं लिया गया। इंडो पैसिफिक रीजन में जो अमेरिका और उसके करीबी इत्तेहादियों की स्ट्रेटेजी चल रही है, क्वाड हो, चाहे ऑकस अलायंस हो, फाइव आइज अलायंस हो, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं इस रीजन में, सबको मालूम है कि चीन के सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं, रूस के सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं। यूक्रेन के मामले पर वो नहीं चाहता कि नेटो की एक्सपेंशन हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, और वो जॉर्जिया, यूक्रेन को उसमें शामिल करें। और इस हवाले से रूस के सिक्योरिटी कंसर्न्स मौजूद हैं और ये दोनों अपने कंसर्न्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के हवाले से भी इनके कंसर्न्स जो हैं, जो इनके खदशात हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसके ऊपर जो जुमला पब्लिकली जारी किया गया वो ये जारी किया गया कि इन दोनों ने ये तय किया और प्रपोज ये किया था शी जिनपिंग ने कि दोनों ममालिक चीन और रूस ताउन करेंगे ज़्यादा मौसर तरीके से ताकि हिफाजत की जा सके रूस और चीन के सिक्योरिटी इंटरेस्ट की, जो उनके सिक्योरिटी की जिन जिन मामलात में दिलचस्पी है इसके ऊपर एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। दूसरा मामला था जी डेमोक्रेसी। अच्छा, डेमोक्रेसी की भी 2 या 3 लेयर्स में मैसेजिंग की गई है। जो समिट फॉर डेमोक्रेसी का इनेकाद किया गया उसके हवाले से जो मैसेजिंग है उसमें यह कहा गया कि वी फर्मली सपोर्ट ईच अदर ऑन इशूज कंसर्निंग ईच अदर्स कोर इंटरेस्ट एंड सेफ गार्डिंग द डिग्निटी ऑफ ईच कंट्री, कि हर मुल्क का जो इज़्ज़त है और हर मुल्क का जो वक़ार है उसके लिए एक दूसरे के साथ ताउन किया जाएगा, एक दूसरे के जो मफादात हैं और कोर इंटरेस्ट हैं उनके लिए एक दूसरे के साथ ताउन किया जाएगा। सपोर्ट करते हैं फर्मली चीन और रूस एक दूसरे को। फिर अलायंस की जो बात है वो कहाँ से बनती हुई नज़र आती है कि ये रीजनल अलायंस की तरफ जा रहे हैं। तो वो तस्वीर में वाज़ेह है कि किस तरीके से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने पीछे चीन का झंडा भी लगाकर बैठे हुए हैं। जो अलायंस की बात है वो आपको मालूम है कि अभी तक कोई फॉर्मल अलायंस, एक बाकायदा कोई मुआहदा मौजूद नहीं है, कोई तहरीरी बात मौजूद नहीं है कि इनके दरमियान कोई इत्तेहाद मौजूद है। लेकिन जो गुफ्तगू यहाँ पर की गई वो मैं आपको बता देता हूँ कि शी जिनपिंग, और ये चाइनीज़ मीडिया के मुताबिक, और आपको पता है कि चीन का मीडिया जो है वो वही गुफ्तगू करता है जो उनके हुकूमत की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से जारी की जाती है। तो उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने कहा कि जो शी जिनपिंग है उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कहा, इन इट्स क्लोजनेस एंड इफेक्टिवनेस, यानी अपनी कुर्बत में, अपने मौसर होने में, दिस रिलेशनशिप इवन एक्सीड्स एन अलायंस, कि ये जो हमारा ताल्लुक़ है रूस और चीन का, अगरचे आपको शायद मालूम हो कि इनके दरमियान भी साइबेरिया की जो जंगलात हैं उनकी कटाई के मामले पर और हिस्टोरिकल कुछ जो है वो मसाइल मौजूद हैं, दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो चीन के सदर शी जिनपिंग हैं उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान जो कुर्बत है
और हमारे ताल्लुक जिस कदर मौसर है इसको एक अलायंस से बढ़कर करार दिया जा सकता है। और ये बात जो है वो फिर चीनी मीडिया ने भी और फिर रूस की जो क्रेमलिन है उसके तर्जुमान की तरफ से भी सामने आई। इसके बाद जो है वो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई। आपको मालूम है कि फिर दुनिया भर में अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक किस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। किसी भी मुल्क का उन्होंने बाजू मरोड़ना, उससे अपनी बात बनानी हो, उसको आइसोलेट करना, उसको जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है उसका बहुत बड़ा किरदार है, डॉलर में ट्रेड होती है, ये सारे मामलात जो हैं वो आलमी बैंकों के वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के कंट्रोल में रहते हैं। और फिर फेटफ में डालकर और दीगर जो है वो इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जिस तरीके से IMF है और दीगर इदारे हैं, उनके ज़रिए आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। बहुत ही अहम फैसला हुआ है रूस और चीन के दरमियान, जिसमें दोनों लीडर्स ने, और अभी ये डिस्कशन के फेज़ में है, ये फैसला नहीं हुआ अभी, लेकिन इसमें एक बात तय है कि जब ये बात मीडिया को जारी की गई इसका मतलब है कि कोई कंक्रीट और सॉलिड चीज़ इस सारे मामले पर हो रही है कि एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के हवाले से रूस और चीन ने इस मुलाकात में गुफ्तगू की है, ताकि अपना जो रिलायंस है वो ख़त्म किया जा सके या उसको कम किया जा सके वेस्टर्न बैंक्स पर। और इनकी जो वल्नरेबिलिटी है कि जब प्यूनिटिव मेजर्स लिए जाते हैं, जब मुख्तलिफ इक़दाम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से सैंक्शंस लगाने की बात की जाती है। और बहुत रिसेंटली जो G7 ममालिक ने ऐलान किया कि हम यूक्रेन के मामले पर बहुत पेनफुल सैंक्शंस लगाएंगे रशिया के ऊपर, और इसी तरीके से चीन के हवाले से जो सैंक्शंस का ऐलान गाहे बगाहे किया जाता है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से। तो अगर ये एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना बैंकिंग जो है उसका सिस्टम आलमी सतह का लाने की बात कर रहे हैं, तो ये वाज़े इशारा है कि ना सिर्फ ये कि आप अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि एक फॉर्मल अलायंस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से समिट फॉर डेमोक्रेसी, उसी की कंटिन्यूटी में जो गुफ्तगू की गई कि अ न्यू मॉडल ऑफ कोऑपरेशन हैज़ बीन फॉर्म्ड बिटवीन आवर कंट्रीज, वन बेस्ड ऑन फाउंडेशंस लाइक नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स इंटरेस्ट, के एक दूसरे के दाखिली मामलात में मदाखलत ना करने की पॉलिसी चीन और रूस अपनाएंगे। आई विल बी जस्ट नाउ क्विक। जो फ्रेंडशिप है उसकी मैं बात कर चुका, उसका किस तरीके से तस्करा किया गया। ओलंपिक्स के मामले पर बड़ा फैसला हुआ है। ओलंपिक्स के मामले पर आपको मालूम है कि मैं बात कर चुका कि कौन कौन बायकॉट का ऐलान कर चुका। ये वो हिस्सा है जो तकरीर का पब्लिकली अवेलेबल है, जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं, जिसमें व्लादिमीर पुतिन कहते हुए नजर आते हैं कि आई एक्सपेक्ट दैट इन फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल फाइनली मीट इन पर्सन इन बीजिंग, कि मुझे पूरी उम्मीद है कि फरवरी के महीने में अगले साल यानी कि 2022 में हम दोनों की बिल मुशाफा मुलाकात होगी। और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि वी हैव अनफेलिंगली सपोर्टेड ईच अदर इन क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल एथलेटिक कोऑपरेशन, इंक्लूडिंग इन नॉट एक्सेप्टिंग एनी अटेम्प्ट्स टू पोलिटिसाइज स्पोर्ट्स और द ओलंपिक्स मूवमेंट। ये वाज़े ऐलान है रूस की तरफ से कि अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वो जाएंगे और वो मेहमान ख़ुसूसी होंगे, आप समझ लें, या फिर वो उसकी जो तकरीबात हैं उसमें शिरकत करेंगे और साइड लाइन्स पर उनकी इन पर्सन मुलाकात होगी चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ। फिर अगेन यूक्रेन के मामले के ऊपर उन्होंने तय किया कि दोनों एक दूसरे के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनका ख्याल रखेंगे। डेमोक्रेसी, समिट फॉर डेमोक्रेसी जो है वो बार बार इनकी मुलाकातों में वाज़े तौर पर नज़र आई, जिस वक्त ये कहा गया कि सर्टेन इंटरनेशनल, और ये गुफ्तगू जो है वो शी जिनपिंग की मैं आपको बता रहा हूँ, कि सर्टेन इंटरनेशनल फोर्सेज अंडर द गाइज ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स आर इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ चाइना एंड रशिया, के कुछ ममालिक, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जाहिर है कि ये वाज़े इशारा है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से, वो जमहूरियत के लबादे में इन द गाइज ऑफ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लबादा ओढ़कर हमारे दाखिली मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। और वेदर अ कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक एंड हाउ टू बेटर रियलाइज डेमोक्रेसी कैन ओनली बी जज्ड बाय इट्स ओन पीपल, कि ये फैसला कि कौन सा मुल्क जमहूरी है कौन सा नहीं, ये किसी बाहर बैठे हुए किसी दूसरे मुल्क ने नहीं करना, बल्कि उस मुल्क के अवाम ने करना है। इंतहाई अहम मुलाकात थी और इसके ये वो हिस्से मैंने आपके सामने रखे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और इनके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। और जाहिर है कि जो गुफ्तगू चीन के सदर और रूस के सदर के दरमियान हुई होगी वो इससे बढ़कर हुई होगी। ये तो वो मामलात हैं जिनको सफारती ज़बान में मीडिया के सामने रख दिया जाता है। इसमें एक पैगाम भी मौजूद है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए, और वाज़े तौर पर अब दुनिया जो है वो
कुछ अच्छी खबर नहीं है ये कि एक सर्द जंग जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो गया और ब्लॉक्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी के सारे मामले पर आगे किस किस्म के रिएक्शन सामने आते हैं, ख़ासतौर पर जो इलाकाई ममालिक हैं उनका अब रूस और चीन के हवाले से किस किस्म का आने वाले दिनों में वतीरा देखने में आता है, किस किस्म का पैटर्न डेवलप होता हुआ नज़र आता है आलमी मामलात में। मैं इंशाल्लाह उसको अपने आने वाली वीडियोस में कवर करता रहूँगा। अब तक के लिए मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।